नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम फर्स्ट पेपर में मीरा के पदों की व्याख्या कर रहे थे। आज हम पद संख्या 17, 18 और 19 के पदों की व्याख्या करेंगे और इसी व्याख्यान के साथ मीरा के पदों की समाप्ति हो जाएगी जो आपके सिलेबस में निर्धारित किए गए हैं। विद्यार्थियों, आप जानते हो कि मीरा प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवयित्री थी। मध्यकाल में भक्ति काल में जो कृष्ण भक्ति की रसधारा प्रवाहित हुई थी वो किसी न किसी संप्रदाय से संबंधित थी, लेकिन मीरा और रसखान दो संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि हैं। इस तथ्य को आपको स्मरण में रखना है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। किसी संप्रदाय की दार्शनिक धारा से, दार्शनिक सिद्धांतों से न बंध करके इनकी भक्ति स्वतंत्र थी और हृदय के आनंद अतिरेक से, भावना के अतिरेक से उत्पन्न हुई थी। किसी दर्शन में बंधना उन्हें स्वीकार्य नहीं था। तो विद्यार्थियों, मीरा के इस पद का पाठ है। पद का नाम है मिलन और राग इसमें जो दी गई है वो राग मल्हार का नाम इसमें दिया गया है। मीरा के पद गेय हैं। गेय काव्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, इसलिए राग रागिनियों से वो युक्त हैं। बरसा री बदरिया सावन री मन भावन री, सावन माँ उमग्यो म्हारो मन री, भणक सुना हरि आवन री, उमड़ घुमड़ घण मेघा आया, दामन घण झण लावन री, बीजा दाबू मेहा आया, बरसा शीतल पवल सुहावन री, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, बेला मंगल गावन री। विद्यार्थियों, मीरा कह रही है कि ये हमारे मिलन की घड़ी है, मिलन के क्षण है, जब प्रभु श्री कृष्ण से साक्षात होगा, मिलन होगा और आत्मा को असीम संतोष की प्राप्ति होगी, अति आनंद की प्राप्ति होगी। तो कवित्री कह रही है, मीरा कह रही है कि बरसा री बदरिया आवन री, सावन री मन भावन री, वो बादलों को संबोधित करती है कि हे सावन की बदली तुम बरसो। सावन का महीना है, घनघोर घटाएं छाई हुई हैं और कवित्री उन घनघोर छटाओं को जल वर्षा करने का आह्वान कर रही है। सावन री मन भावन री, घटाएं कैसी है? सावन ऋतु की घटाएं हैं और वो अति ही मन को भाने वाली है। सावन का जो महीना होता है पावस ऋतु होती है और उसमें प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पे होती है। कलकल छलछल बहता हुआ पानी और रिमझिम बरसता पानी, प्रकृति अपनी हरितिमा पे छाई हुई होती है। तो ऐसे में ऐसी जो प्रकृति का सौंदर्य होता है वो नायिका को आकर्षित करता है बरबस, और जहाँ संयोग का अवसर होता है वो ये प्रकृति उनको अत्यधिक आनंददायी प्रतीत होती है। तो यहाँ कवित्री वही श्री कृष्ण से, प्रभु से अपने मिलन की कल्पना करती है, मिलन की कामना करती है कि सावन की जो बदरिया हैं, जो बादल है, घनघोर घटाएं छाई हुई हैं, श्यामल घनी घटाएं छाई हुई हैं जो बरसने को आतुर हैं और मन को अत्यधिक होने वाली हैं, मन को भाने वाली हैं, प्रिय लगने वाली हैं। सावन माँ उमग्या म्हारो मन री, उमग रहा है, उमंगित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। ये मानव का मनोविज्ञान होता है विद्यार्थियों कि जब प्रकृति अत्यधिक सौंदर्य पर होती है, वर्षा ऋतु होती है, बिजलियां चमकती हैं, घनघोर घटाएं भी छाती हैं, प्रकृति अपने प्राकृतिक और स्वाभाविक के रूप में होती है, पावस ऋतु आती है, तो मन प्रकृति और जड़ और चेतन सर्वत्र एक आनंद व्याप्त हो जाता है। तो कवित्री कह रही है कि मेरा मन भी अत्यधिक उमंग में हो रहा है, उत्साह में हो रहा है। इस सावन के महीने में मेरा मन उमंग से युक्त हो रहा है। और यह कवित्री के पास मन में आनंद भरने के दो कारण हैं कि एक तो सावन का महीना है, श्रावण मास है। श्रावण मास में प्रकृति है वो अपने अद्भुत सौंदर्य पर है, घटाएं छा रही हैं, मन उमंगित हो रहा है। और दूसरा है कि कवित्री ने मीरा ने हरि के आने का एक सुमंगल सुंदर आनंददायी समाचार सुना है। भनक सुनिए, कहीं से उन्हें पता चला है, गुप्त स्रोतों से पता चला है कि हरि आएंगे, और ऐसा सुनने मात्र से कवित्री का, मीरा का मन अत्यधिक उमंग उत्साह से परिपूर्ण हो गया है, भरपूर हो गया है। उमड़ घुमड़ घण मेघा आया, दामन घरचर लावण री। और कवित्री कह रही कि उमड़ घुमड़ के चारों ओर से घटाएं छा गई हैं, मेघ छा गए हैं, घने काले मेघ
घटाएं घनघोर आ गई हैं, बन गई हैं कि अभी बरसेंगे, और दामन अर्थात बिजली भी चमक रही है, और वो बिजलियां चमक अर्थात वर्षा ऋतु का मौसम है। बिजलियां चमक रही हैं, घनघोर घटाएं उमड़ उमड़ कर छा रही हैं। झड़ लावंडी झड़ी के रूप में वर्षा लाने के लिए वो तत्पर हैं कि ऐसा प्रतीत होता है इन घटाओं को देख करके, बिजली के चमकने को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जब ये वर्षा प्रारंभ होगी तो फिर निरंतर चलती ही जाएगी, एक झड़ ही लग जाएगी, धार निरंतर होती रहेगी, अविरल होती रहेगी, इसमें कहीं रुकावट नहीं आएगी, कहीं थमेगा नहीं। बीजा दाबू मेहा बरसा आया बरसा, बीजा माहू अर्थात ऐसा लगता है कि बीजा दाबू मेहा अर्थात दोनों ओर से वर्षा ऋतु आई है। शीतल पवन सुहावनरी, एक तो वर्षा ऋतु है, वर्षा कारण स्वाभाविक वर्षा आई है। वर्षा का आना भी कृषि को, सूखी प्यासी प्रकृति को, मनुष्यों को जल प्रदान करता है तो आनंदित हो जाता है, समस्त जड़ चेतन प्राणी आनंदित हो जाते हैं। उसी प्रकार कवियत्री की कि दोनों ओर से मेह आया, दोनों ओर से एक तो प्रकृति का मेह आया है, दूसरा मेरे प्रभु आए हैं, तो मेरे प्रभु आए हैं तो मानो वो आनंद की झड़ी लेकर आए हैं। शीतल पवन सुहावनी, और जो पवन बह रही है वो शीतल मंद सुगंधित है, आनंददायी है, सुहावनी है, हृदय को अंतःस्थल तक एक ठंडक, शीतलता और आनंद प्रदान कर रही है। कवियत्री की ये अनुभूति है। मीरा कह रही है कि हे मीरा रे प्रभु गिरधर नागर बेला मंगल गावंडी। तो कवियत्री कह रही है कि एक और वर्षा ऋतु का सुंदर शुभ समय है, घड़ी है, दूसरी ओर मेरे हरि आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, गिरधर नागर आएंगे, जिनकी मैं कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ। तो ये बेला, ये समय कैसा है? दोगुने उत्साह मनाने का है, शुभ मंगल गीत गाने का है। इस भांति वो अपने प्रभु का स्वागत करना चाहती है। विद्यार्थियों, अगला पद है कवियत्री का सोचना है, उनकी अनुभूति है कि प्रभु आ रहे हैं और वो उनके समक्ष किस भांति आत्मसमर्पण करती हैं। चाला वाही देश प्रीतम पावा, चाला वाही देश, चाला वाही देश प्रीतम पावा, चाला वाही देश। कहो कसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा वेश, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो छिटकावा केस। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, सुन जो बिड़त नरेश। मीरा कह रही है कि हे प्रभु, अब आप आ ही गए हैं, हमारी भेंट ही हो गई है, तो हम इस क्रूर कठोर निष्ठुर संसार में नहीं रहेंगे, हम उसी देश में चलेंगे। हे मेरे प्रियतम, हे मेरे अंतर्यामी, हे मेरे परमात्मा, हम उस देश में चलेंगे। किस देश में? जहां आप निवास करते हैं, जहां सांसारिक बद्ध बंधन नहीं है, जहां सांसारिक मान मर्यादाओं में बांधने वाला और कोई यातना देने वाला नहीं है। विद्यार्थियों, आपको बताया जा चुका था कि मीरा का जो ये भौतिक जीवन है, सांसारिक जीवन है, वो अनेकानेक कष्टों से परिपूर्ण था। उनके स्वयं के परिजनों ने उनको अनेक यातनाएं दी थी। तो प्रभु से मीरा कहती है कि हे प्रभु, मुझे इस सृष्टि में, इस दुनिया में नहीं रहना है, माया मोह और दुखदायी दुनिया में नहीं रहना, इस संसार में नहीं रहना है, इस भवसागर से दूर आप मुझे उस देश में ले चलो हे प्रभु, जहाँ आपका निवास स्थान है, जहाँ मैं आपको प्राप्त कर लूँ, संपूर्ण रूप से मैं आप में समा जाऊँ, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। अब सामान्यतः व्यक्ति एक कोई यात्रा करता है एक स्थान से दूसरे स्थान की, तो वो अनेक अपने वस्त्र आदि तैयार करता है। तो मीरा भी उसी भाव से कह रही है कि आप मुझे अपने देश में लेकर चलिए हे प्रभु, हे गिरिधर नागर, और आप कहीं तो वहाँ पहनने के लिए मैं कसुमल साड़ी रंगवा लेती हूँ। कसुमल अर्थात गुलाबी रंग का सुंदर वस्त्र आभूषण में भगवा वेश धारण को त्याग करके, सफेद वस्त्रों को त्याग करके जो मैंने विरह की वेशभूषा धारण कर रखी है, तो उसके स्थान पर मैं सुंदर गुलाबी रंग कसुमल रंग की साड़ी को रंगवा लेती हूँ रंगरेज से। और या आपकी कामना हो, आपकी इच्छा हो तो मैं भगवा वेश भी धारण कर लूँगी, लेकिन आप मुझे अपने देश में लेकर चलिए प्रभु, मैं आपके साथ ही प्रस्थान करना चाहती हूँ, और जैसी आपकी इच्छा होगी, जैसा आपका आदेश होगा, मैं वैसे ही वस्त्र आदि धारण करूँगी। आप चाहेंगे तो मैं वीतरागी वस्त्र धारण कर लूँगी, भगवा वस्त्र धारण कर लूँगी, जोगिया वेशभूषा को भी अपना लूँगी, और आप कहेंगे तो मैं गुलाबी रंग के सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके अपना श्रृंगार कर लूँगी। हे प्रभु, हे मेरे गिरधर नागर, आपकी इच्छा सर्वोपरि है। अगली पंक्तियों में मीरा कहती है, कहो तो मोती ने मांग भरावा, कहो छिटकावा केस।
या और आप कहें तो मैं अपनी मांग को मोतियों से भर लूं, उसको भी सुशोभित कर लूं, सुंदर वस्त्र धारण कर लूं, अपने केश आदि को सजा करके उसको सुंदर मोतियों से परिपूर्ण कर लूं। कहो तो छुटकावा केश, और आप कहें तो मैं अपनी केश राशि का श्रृंगार ना करूं, उसको सुसज्जित नहीं करूं, उनको उनका श्रृंगार न करूं, और ऐसे ही उन्मुक्त छोड़ दूं, छिड़का दूं साधु की तरह और सामान्य स्त्रियों की तरह। तो हे प्रभु, आप बताइए, मैं आपकी इच्छा के अनुसार या आपके आदेशानुसार मैं वैसा ही कर लूंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सूरजो बिड़त नरेश। मीरा कहती है, पुनः वही गिरधर नागर की टेक है। मीरा के संपूर्ण पदों में यही बात कही गई है कि हे मेरे गिरिधर नागर, मेरी अनुनय विनय को, मेरी प्रार्थना को आप सुनिए। विरत नरेश, विरत विरुद्ध, यशस्वी। विरत अर्थात हे प्रभु, आप दयालु हैं, आप पीड़ितों की सहायता करने वाले हैं, आप दीनबंधु हैं, भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। ऐसा यश आपको इस संसार में प्राप्त है। आप इस यश के स्वामी हैं, सम्राट हैं, राजा हैं। तो जैसे राजा अपने चरित्र के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से अपने रक्षा करता है अपने विरुद्ध की, अपने प्रण की प्रतिज्ञा की, उसी भांति हे प्रभु, आपको जो इस सृष्टि में भक्तों के द्वारा जो आपको यश दिया गया है कि प्रभु तो कैसे हैं, गिरिधर नागर हैं और शरणागत वत्सल हैं, उसी भांति हे प्रभु, आप मेरी कृपा सुनी, मेरी प्रार्थना सुनिए, मेरी अनुनय विनय सुनिए और मुझ पे आप अनुग्रह कीजिए। मैं ऐसा चाहती हूँ। मीरा संपूर्ण रूप से श्री कृष्ण की इच्छा के अधीन हो जाती है और अपने आप को आत्मसमर्पित कर देती हैं। अगला पद है वो राग कन्हारी से युक्त है और मिलन लीला के नाम से ये पद आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। विद्यार्थियों, में इस पद का पाठ करती हूँ। पद इस प्रकार से है। आवत मोरी गलियन में गिरधारी, महातो छुप गई लाज की मारी, कुसुमल पाग केसरिया जामा, ऊपर फूल हजारी। मुकुट ऊपर छत्र विराजे, कुंडल की छवि न्यारी, केसरी चीर दरियाई को लहंगो, ऊपर अंगिया भारी। आवत देख किसन मुरारी, छुप गई राधा प्यारी, मोर मुकुट मनोहर सोहे, नथनी की गल मोतियन की माल विराजे, चरण कमल बलिहारी। उभी राधा अरज करत है, सुन जो किसन मुरारी, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल पर वारी। इस पद में मीरा श्री कृष्ण के साथ अपने मिलन की लीला का पद का गान करती है कि श्री कृष्ण का मुझसे मिलन हो गया है। जो मेरी वर्षों की प्रतीक्षा थी, मेरी भक्ति थी, मेरी आकांक्षा थी, वो आज पूर्णता की ओर है। तो कह रही है मीरा कि आवत मोरी गलियन में गिरधारी। मीरा कह रही है, मेरी गलियों में गिरधारी को आते मैंने देखा। श्री कृष्ण को मैंने मेरी गलियों में आते देखा। जिस श्री कृष्ण की, जिस प्रियतम की, जिस ईश्वर की मैं अनेक समय से, अनेक दीर्घ अंतराल से मैं प्रतीक्षा कर रही थी कि वो आएंगे आएंगे, ऐसी मेरी कामना थी, उत्कट मेरी इच्छा थी। तो ये प्रभु को आते देख करके मैं उनका सामना नहीं कर पाई। स्त्री सुलभ लज्जा के कारण मैं तो छुप गई कि ये मेरी व्यवस्था थी, मैं प्रतीक्षा कर रही थी। और जिस प्रियतम की मैं प्रतीक्षा कर रही थी, जैसे ही उनको आते देखा, मेरी गली में प्रवेश होते देखा, तो मैं उनके सामने करने की बजाय, आनंदित होकर के दौड़ के उनसे भेंट करने की बजाय, मैं तो लज्जावश छुप गई, मैं उनसे मिल ही नहीं पाई। अब मीरा दूर से एक नारी सुलभ लज्जा का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वो प्रभु से भेंट नहीं कर पाती, लेकिन उनकी छवि का भरपूर वो नेत्रों के द्वारा पान करती हैं, देखती हैं। तो उनका क्या वेशभूषा है, कैसा स्वरूप है मनमोहक, उसका इन पंक्तियों में कवित्र के द्वारा वर्णन किया गया है। कुसुमल पाग केसरिया जामा, उन्होंने सुंदर गुलाबी रंग का पगड़ी पहन रखी है, केसरिया उन्होंने जामा पहन रखा है, केसरिया अंगरखा पहन रखा है और उसके ऊपर हजारों सुंदर सुंदर फूल बने हुए हैं, जो उनके वस्त्रों को बहुत ही सुंदर बना रहा है। मुकुट ऊपर छत्र विराजे, कुंडल की छवि न्यारी, और उन्होंने मुकुट धारण कर रखा है अपने शीश पर और उस पर एक छत्र भी विराजमान है, छत्र भी सुशोभित हो रहा है। सुंदर वस्त्र, केसरिया जामा जिस पर अनेकों अनेक प्रकार के पुष्प सुसज्जित हैं, मुकुट सुंदर मणि माणिक्य से जड़ा हुआ उन्होंने मुकुट छत्र धारण कर रखा है और उन्होंने अपने कर्णेंद्रिय में सुंदर
कुंडल धारण कर रखे हैं, कर्णाभूषण है, जिनकी छवि तो अद्भुत है, निराली है, न्यारी है और वो बहुत ही मनमोहक है। श्री कृष्ण की विद्यार्थियों छवि का वर्णन यहाँ कवयित्री कर रही है। केसरी चीर दरियाई को लहंगो, और चीर उन्होंने जो वस्त्र पहन रखा है वो केसरी रंग का है, भगवा रंग का है, और दरियाई भारी, बहुत भारी घन विशाल आकार का 84 कलियों का उन्होंने भारी पाट का लहंगा उन्होंने पहन रखा है। ऊपर से अंगिया भारी, जिस पर उन्होंने बहुत भारी महंगे कीमती और वस्त्र आभूषणों से आभूषण मणि मुणुक्य आदि से जड़ाव के आभूषण वस्त्र पहने हैं, अंगिया पहन रखी है, अंगरखा उन्होंने धारण कर रखा, अर्थात बहुमूल्य बेशकीमती वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे। आवत देखी किशन मुरारी छुप गई राधा प्यारी। अब यहाँ पर कवयित्री कह रहे हैं कि किशन मुरारी, कृष्ण की ऐसी मनमोहक छवि, इतनी सुंदर अद्भुत छवि को देख करके राधा प्यारी है, जो उनकी प्रेयसी है, अति प्रेयसी है, उनकी आलाधिनी शक्ति है, वो भी छुप गई। तो भला मैं मीरा क्या हूँ, मैं तो लाज के वश छुप गई हूँ, अपने आप को उनके सामने मैंने प्रकट नहीं किया है, मैं दूर से ही उनके इस मनमोहक रूप को देख रही हूँ, निहार रही हूँ और अपने आप को बलिहारी कर रही हूँ। मोर मुकुट मनोहर सोहे नथनी की छवि न्यारी, और इस मुकुट के ऊपर मोर का मुकुट, मोर का पंख धारण कर रखा है, जो मनोहर है, सुशोभित है, मन को हरने वाला है, बरबस जिसका जो भी देखता है उनका ध्यान खिंच जाता है, उसकी शोभा मन का हरण करने वाली है, अर्थात जो श्री कृष्ण की इसकी छवि को देख लेता है उसका मन श्री कृष्ण की ओर चला जाता है, वो स्वयं का नहीं रहता। नथनी की छवि न्यारी, और नथनी की छवि अद्भुत है। गल मोतियन की माल मिराजे चरण कमल बलिहारी, गले में मोतियों की माला सुशोभित हो रही है, चरण, और मीरा कहती है कि मैं उनके चरण रूपी कमलों में अपने आप को सर्वस्व समर्पित करती हूँ, बलिहारी हूँ, न्यौछावर कर देती हूँ। यहाँ पर एक स्त्री सुलभ प्रकृति है और भक्त भी है, वो भक्त अहम का निश्चेष करके, विगलित करके अपने प्रभु के चरणों में न्यौछावर हो जाता है, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। जहाँ समर्पण ही समर्पण की भावना है, अपने आप को प्रभु के चरणों में झुका देने की भावना है कि मैं उन चरण रूपी कमलों में अपने आप को बलिहारी करती हूँ। उभी राधा प्यारी अरज करते सुनजो किशन मुरारी, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर चरण कमल परवारी। अब यहाँ पर मीरा कह रही है कि मेरी करुण पुकार को सुनकर के राधा भी आपसे अर्ज कर रही हैं, राधा भी आपसे एक प्रार्थना कर रही हैं, एक प्रस्ताव रख रही हैं कि हे किशन मुरारी, मेरी बात सुन लीजिए आप, कि आप तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर और मीरा आपके चरण कमलों पर अपने आप को वार रही है, प्रस्तुत कर रही है, न्यौछावर कर रही है। तो विद्यार्थियों, ये था मीरा की मिलन लीला का वर्णन, और मीरा एक प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवयित्री है, और उस किस भांति उन्होंने अपनी पीड़ा को, अपनी वेदना को और अपने भक्ति को इन पदों के माध्यम से प्रकट किया है। तो आप अपने अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए इन पदों का पाठ करें और व्याख्या करें, और यदि कुछ कठिनाई होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर किसी संदेश के माध्यम से लिख करके भी भेज सकते हैं। अब जो आपके पाठ्यक्रम में मीरा है, तो मीरा पर भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न बढ़ते हैं कि मीरा की भक्ति कैसी थी, मीरा का काव्य पीड़ा का काव्य है, उसकी विशेषताएं कैसे हैं, मीरा की भाषा कैसी है, मीरा की भक्ति कैसी है, इन सब पर आपके सामने फिर चर्चा की जाएगी अगले ही व्याख्यान में। तो मैंने आपको विद्यार्थियों बताया था कि मीरा कृष्ण भक्त कवयित्री है। जो भक्ति काल है उसमें भक्ति को सगुण और निर्गुण दो उपधाराओं में बांटा गया है। आपको पहले इस बात का परिचय करा दिया गया। सगुण और निर्गुण की भी दो दो धाराएं, तो जो ये सगुण भक्ति है उसमें राम भक्ति और कृष्ण भक्ति है, तो मीरा इस कृष्ण भक्ति के अंतर्गत आती हैं। श्री कृष्ण के सगुण स्वरूप का वो गान करती हैं, उनकी लीलाओं का, और अपने भक्ति को उनके समर्पित भक्ति के प्रति समर्पित करती हैं। तो जो मीरा की भक्ति का प्रकार है वो माधुर्य भाव है, दाम्पत्य भाव की है। मीरा मेरो पति सोई ऐसा कहती हुई अनेक पदों में कहती हैं कि मेरे पति हैं श्री कृष्ण, अर्थात वो ईश्वर को ही अपना पति स्वीकार कर लेती हैं। तो इस प्रकार की मीरा की भक्ति है जो उनके पदों के माध्यम से व्यंजित होती है। धन्यवाद।